दोस्तों आज की इस वीडियो में हम खतियान निकालने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों कि खतियान जो है फट जाता है, चूहा कुतर देता है, जल जाता है, तो कभी रास्ते बीच में कहीं गिर गया या फिर जो है किसी ने चोरी कर लिया, यानी जिस भी कारण से आपके पास से खतियान गुम हुआ है, आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि वो खतियान आपको दोबारा मिलने वाला है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक बने रहें, एकदम बारीकी समझाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि भाई आपको कहां से वो खतियान का भाई सर्टिफाइड कॉपी मिलेगा ताकि भाई ओरिजिनल खतियान के जैसा काम करे। क्लियर, बने रहना अंत तक। तो खतियान कहां से निकालें? सबसे पहली बात दोस्तों, आपको जो भी डॉक्यूमेंट को निकालना है, पुराना से पुराना हो या जो भी हो, ठीक है, जो खो गया है, तो भाई उस डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ चीजें आपको इकट्ठा करनी होती है, उसका कुछ डिटेल्स चाहिए होता है, तभी निकलेगा। नहीं तो भाई आप चाहिएगा कि हमको भाई खतियान निकालना है, तो भाई किसी के पास ये बोलिएगा हमको खतियान निकालना है, हमको जो है सो चकबंदी खतियान निकालना है, तो ऐसे बोलने से नहीं होता है, कुछ तो देना पड़ेगा कि भाई कहाँ का निकालना है, भाई कितना, भाई खाता संख्या, प्लॉट संख्या, ये सब बोलना पड़ेगा ना। तो कुल मिलाकर के अगर खतियान आपको निकालना है तो भाई खाता संख्या, रैयत का नाम, प्लॉट संख्या, मौजा का नाम, थाना नंबर, अंचल, जिला, ये सारी चीजें जो है आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। हो सकता है कि भाई आपको खाता संख्या पता है लेकिन भाई उस खाता के अंतर्गत कौन रैयत था वो पता नहीं है, या फिर रैयत का नाम पता है लेकिन खाता संख्या पता नहीं है। तो अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको डेटा अगर नहीं मिलता है तो भाई उसके लिए भाई अलग से जो है सो चार्ज लग जाते हैं, टेबल के नीचे से भी चार्ज लगते हैं, क्योंकि खोजने में ज्यादा ये होता है। और अगर सारा डेटा आपके पास इकट्ठा है तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ डेटा आपको नहीं मिल रहा है, भाई रैयत का नाम क्या था उस समय उस खाता के अंतर्गत नहीं पता है तो क्या नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन उसको टाइम देना पड़ेगा ज्यादा, जो वहां के कर्मचारी होते हैं। चलिए खैर, तो दोस्तों मान के चलिए कि आपने जो है डिटेल्स इकट्ठा किए खतियान से संबंधित। ओके, अब क्या करना है? उस डिटेल को लेकर के जाना है अंचल कार्यालय। कहां जाना है दोस्तों? अंचल कार्यालय। सबसे पहला कदम जो है ना यहीं पर होगा। अंचल कार्यालय में भी जो है यहां पर जितने भी दस्तावेज होते हैं, ठीक है, रखने का प्रावधान किए गए हैं। अगर आप बिहार राज्य से हैं तो मैं आपको बता दूं बिहार राज्य में क्या है, अंचल स्तरीय अभिलेखागार सह डाटा सेंटर का संचालन किया जा रहा है। ओके, यानी अंचल स्तर पर आप जाएंगे तो भाई वहां पर खतियान मिल जाएगा। अब भाई ये जो अभिलेखागार जो अंचल स्तर पर जो चलाया जा रहा है, रिकॉर्ड रूम जो बनाया गया है, वहां पर आपको खतियान वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, सारे दस्तावेज जो जमीन संबंधी होते हैं वो मिल जाने चाहिए। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब रैयत अंचल पहुंचता है और बोलता है कि खतियान मेरा खो गया, खतियान हमको निकलवाना है, तो भाई वहां पर सुविधा नहीं मिलती। आपको क्या बोल दिया था कि यहां पर खतियान नहीं निकलता है, आपको जो है भेज दिया जाता है आगे, आपको आगे का रास्ता दिखा दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई रूल नियम तो ये कह रहा है कि भैया हमको प्रखंड स्तर से ही जो है सो काम हो जाएगा, हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है, जिला जाने की जरूरत नहीं है। ये 2021 से जो है इसमें पूरा अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, आपको जो है अंचल स्तर पर या तो डिजिटल कॉपी मिलेगा खतियान का, क्या मिलेगा, या तो भाई डिजिटल कॉपी मिलेगा या फिर जो है दोस्तों स्कैन्ड कॉपी मिलेगा, स्कैन्ड कॉपी मिलेगा। अब देखिए यहां पर चूंकि खतियान का ही बात कर रहा हूं, बहुत तरह के दस्तावेज होते हैं जमीन संबंधी, ठीक है, लेकिन यहां पर विशेष रूप से मैं खतियान का ही बात कर रहा हूं। क्लियर, हालांकि और भी जो जमीन संबंधी दस्तावेज होते हैं, ठीक है, वो लगभग सेम प्रक्रिया से होकर के गुजरते हैं। ओके, तो या तो भाई डिजिटल कॉपी मिलेगा या तो स्कैन कॉपी मिलेगा, मिल जाना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है। अगर यहां से उपलब्ध नहीं होता है, यहां से आपको संतुष्टि नहीं मिलता है, यहां पर अगर सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलता है, तो फिर दोस्तों आपको आगे जाना चाहिए। सिंपल सी फंडा है। जब नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा, मजबूरी में भाई आपको जाना ही पड़ता है जिला अभिलेखागार का। ओके, यानी कि भाई रिकॉर्ड रूम, हर डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड रूम होता है। ओके, उस रिकॉर्ड रूम में आपको जाना पड़ेगा। अब ये रिकॉर्ड रूम मिलेगा कहां?
भाई जो समाहरणालय का जो परिसर होता है उसी में विशेष रूप से मिलता है आपको ये रिकॉर्ड रूम, ठीक है। आपको जिला में जाना है समाहरणालय, ओके, अगर वहां पर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर पता करना है कि भाई रिकॉर्ड रूम किधर है, तो वहां पर जाइए आप। और क्या होता है कि आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यहाँ पर फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। आपको कौन सा दस्तावेज जो है सो निकालना है, ठीक है, पूरा डिटेल उसका देना पड़ता है और उस फॉर्म को सबमिट करना पड़ता है। अब ये फॉर्म मिलेगा कहाँ, तो भाई जो फॉर्म विक्रेता होते हैं, समाहरणालय कचहरी वगैरह जो होता है ना हर जिला में, ठीक है, उसी के आसपास देखिएगा दुकान जहाँ पर फॉर्म जो विक्रेता होते हैं, वहां बोलिएगा कि हमको पुराना दस्तावेज निकालना है, उसके लिए हमको फॉर्म दीजिए, ठीक है, तो वो जो है दे देंगे, ठीक है। उसको भर करके आपको क्या करना है, जमा कर देना है। तो खोजने का जो है कुछ फीस लगता है आपको, ठीक है, सर्च करने का फीस लगता है। अब अगर बहुत पुराने दस्तावेज है तो उसके लिए अलग फीस लग सकता है, बाकी बात टेबल के नीचे से लगता है, ये आपको पता है, ये हमारा संस्कृति ही एक तरह से। क्या, चलिए, तो ये फॉर्म सबमिट आपने कर दिया। अब क्या है कि भाई, अब वो जो फॉर्म है ना, फॉर्म जो है आपने भरा, यहाँ पर डिटेल दिया। अब क्या है, इतना सा छोटा एरिया जो है आपको भाई चिरकुट के रूप में दिया जाता है और एक डेट दिया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर्म आपने भरा तो आपके पास कुछ रिसीविंग होना चाहिए, तो रिसीविंग कुल मिलाकर के आपको मिला, और जो डेट मिला 10 दिन के बाद या 12 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या 2 दिन के बाद, ठीक है, आपको इस चिरकुट को लेकर के जाना है और वहां पर जो है सब बता दिया जाएगा कि देखिए आपका जो है सो खतियान मिल गया है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको निकालना है एज द सर्टिफाइड कॉपी के रूप में, या फिर और भी जो भी दस्तावेज है तो उसका भी अलग से चार्ज लगता है भाई, प्रति पेज के अनुसार भी चार्ज आपको बाद में जब यहाँ पर मिल जाएगा, जब सर्च हो जाएगा, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देने पड़ेंगे पर पेज के अनुसार, ठीक है। फिर क्या होगा कि जहां से आप रिकॉर्ड रूम से निकाल रहे हैं वहां पर साइन मोहर ये सब होगा और आपको जो है एज द सर्टिफाइड कॉपी हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया है, यहां पर मिलने का चांसेस बहुत हाई है, यहां पर लगभग मिल ही जाते हैं, ठीक है, जो आपका खतियान वगैरह होते हैं पुराना से पुराना भी, ओके। अगर यहां भी जो है सो मामला नहीं सुलझता है, कई बार जो है आपको जो से भेज दिया जाता है कि नहीं है, ठीक है, नहीं मिल रहा, ये है वो है फलाना है ढेम का है, ठीक है। अगर भाई यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको चिढ़ लग गया आपके बात से, तो हो सकता है कि भाई वो खोजे ना, आप कितना पैसा टेबल के नीचे से भी देना चाह रहे हैं, कभी कभी होता है ऐसा, अब वो नहीं सुन रहे हैं, तो भाई क्या किया जाए। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना है। कहां पे जाना है, लोक शिकायत निवारण कार्यालय। हालांकि यहां पर भी अच्छा खासा भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार का भाई ये तो पूरा सिस्टम ही है, ठीक है, भ्रष्ट पूरा ऐसा भाई जमीन संबंधी वाला पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। चलिए खैर, अब भाई शिकायत लेकर के अगर यहाँ आपका कार्ड ना यहाँ बना ना यहाँ बना, तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जो है आप ये शिकायत करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन भी शिकायत करने का जरिया होता है या फिर ऑफलाइन भी जो है शिकायत कर सकते हैं। अब ये लोक शिकायत निवारण कार्यालय कहाँ होता है, तो भाई ये जो आपका जो है डीसी ऑफिस होता है ना, उसी के आसपास में जो है आपका लोक शिकायत निवारण कार्यालय मिल जाएगा। यहाँ पर अधिकारी होते हैं, ठीक है, और वो अधिकारी जो है इस शिकायत का निवारण करते हैं। जैसे अगर आप बिहार से हैं तो वह 60 दिन के भीतर जो है जो भी शिकायत किया गया है उसका निवारण किया जाना अनिवार्य है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं, हालांकि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लोक शिकायत निवारण कार्यालय से जो है आप यहाँ पर जो है ये फिर जो है इनको रिडायरेक्ट करेंगे कि भैया इसको जो है सो जो भी इनका प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो फिर जो है यहाँ से, अब यहाँ से जब मामला इधर आएगा बैक, तब यहाँ से आपको मिलेगा। तो ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 1% चांस है कि भाई आपको यहाँ पर पहुंचना पड़ सकता है अगर यहाँ से काम नहीं बनता है तो, लेकिन चांसेस है कि यहीं मिल जाएगा और कुछ लोगों को भाई यहीं पर मिल जा सकता है। क्लियर। तो ये प्रक्रिया दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना जिला अभिलेखागार यानी रिकॉर्ड रूम, बस आपको ध्यान रखना, अगर इधर उधर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे चलिए जिला अभिलेखागार रिकॉर्ड रूम, ठीक है। फॉर्म वगैरह जो है जमा कीजिए, ओके, सर्च होगा और आपको जो है चिरकुट मिल जाएगा, ठीक है, रिसीविंग मिल जाएगा, उस डेट पर पहुंचिए। हालांकि पैसा वगैरह देने पर जल्दी भी जो है सो मिल जाता है, ठीक है। यहाँ के कर्मचारी बहुत भ्रष्ट होते हैं, पूरा पैसा पूरा दिन भर जो है सो पैसा का लेन देन ही होते रहता है, पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। तो लाइट भी चली गई दोस्तों, क्या बोले, सच्चाई बोलिएगा तो इसी तरह से जो है सो लाइट बंद हो जाता है भाई। सरकार को अब लाइट भी जो है सो सपोर्ट करने लगी है। छोड़िए हटाइए, बाकी बात दोस्तों आप जो है पूरा सिस्टम समझ गए होंगे कि कहाँ से जो है आप पुराना से पुराना खतियान निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।